ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुण्यकाक्ष मंगलाय तनो हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री पद्म पुराण जी की कथा का मूल पाठन होगा और मूल पाठन के बाद में कथा का व्याख्यान आप लोगों के समक्ष किया जाएगा। महादेव जी कहते हैं कि पार्वती काशी का पौंड्रक वासुदेव काशीपुरी के भीतर एकांत स्थान में बैठकर 12 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए मेरी आराधना में संलग्न हो पंचाक्षर मंत्र का जाप करता रहा। उस समय वह अपने नेत्र रूपी कमल से मेरी पूजा करता था। तब मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। वो बोला कि मुझे वासुदेव के समान रूप प्रदान कीजिए। तब मैंने उसे शंख चक्र गदा और पद्म सहित 4 भुजाएं कमल दल के समान विशाल नेत्र किरीट मणिमय कुंडल पीत वस्त्र तथा कौस्तुभ मणि आदि चिन्ह प्रदान किया। अब वो अपने को वासुदेव बताकर सब लोगों को मोह में डालने लगा। एक दिन अभिमान और बल से उन्मत्त हुए काशी राज के पास देव ऋषि नारद जी ने आकर कहा कि मूढ़ वासुदेव नंदन श्री कृष्ण पर विजय पाए बिना तू वासुदेव नहीं हो सकता। इतना सुनते ही वह उसी समय श्री कृष्ण को जीतने के लिए गरुड़ पातक का से युक्त रथ पर आरूढ़ हो चारों अंगों से युक्त अक्षौणी सेना के साथ यात्रा करके द्वारका में जा पहुँचे। नगर द्वार पर स्वर्ण में रथ में बैठे हुए पौंड्रक ने श्री कृष्ण के पास दूत भेजा और ये संदेश दिया कि मैं वासुदेव हूँ तथा युद्ध के लिए यहाँ आया। मुझ पर विजय पाए बिना तुम वासुदेव से नहीं कहला सकते। उसका संदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ हुए और पौंड्रक के साथ युद्ध करने के लिए नगर द्वार पर गए। वहाँ उन्होंने अक्षौणी सेना के साथ रथ पर बैठकर शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले पौंड्रक को देखा। फिर तो शंख धनुष हाथ में ले प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से रथ हाथी घोड़े और पैदल सहित उसकी बहुत सी अक्षौणी सेना को भगवान ने 2 ही घड़ी में भस्म कर डाला। एक बाण से उसके हाथों में चिपके हुए शंख चक्र और गदा आदि शस्त्रों को भी लीला पूर्वक काट दिया। फिर पवित्र सुदर्शन चक्र से उसकी किरीट कुंडल मस्तक को काटकर उन्होंने काशी के अनंतपुर में गिरा दिया। उस मस्तक को देखकर समस्त काशी निवासी बहुत विस्मित हुए। उधर मगध राज जरासंध भी इस कृत्य को देखकर बड़े पीड़ित हुए। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था, मैंने सुनाया था कि वो ब्राह्मण देवता जो जीवित में ही यम के दर्शन करने के लिए यमपुरी गए थे और उन्होंने जब वो ऐसी कृत्यों को देखा और ऐसे क्रमशों को देखा तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि ये जो हमने जीवन के अंदर में हरि नाम संकीर्तन का जो कोई पाठन करता है और जो कोई उसको प्रचार प्रसारण करता है तो उसको जीवात्मा सब लोग यही समझते हैं कि ये व्यक्ति मूढ़ हो चुका है। वास्तविक वार्ता यह है कि व्यक्ति मूढ़ नहीं है। मूढ़ वो व्यक्ति है जो उन क्रियाकलापों में व्यक्ति को मूढ़ समझता है। अब आज की कथा में अभी आप लोगों को मैंने सुनाया, आप लोगों ने श्रवण किया कि पद्म पुराण की कथा का आज 22वां दिन है। इस कथा के अंदर में आपने देखा कि एक समय कल्प के अंदर में महादेव पार्वती को कहने लगे कि हे देवी, पृथ्वी लोक के ऊपर में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था पौंड्रक। उसने मेरी कई कल्पों तक आराधना की और मेरी साधना की और आराधना और साधना के माध्यम से उसने जब मेरे को प्रसन्न किया तो उसने मुझे क्या वर मांगा
कि मुझे नारायण के समान दिव्य बना दो, नारायण के समान दिव्य बना दो। तो भगवान महादेव ने उन्हें वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो नारायण होना संभव नहीं है, नारायण पूर्ण ब्रह्म है, और पूर्ण ब्रह्म जो है वो केवल और केवल श्री हरि हैं। जीव आत्मा कभी भी नारायण नहीं हो सकता। मान के चलो हम लोग कई संत जनों को, गुरुजनों को, ऐसे परमार्थी लोगों के अंदर में निष्ठा करते हैं कि ये पूर्ण ब्रह्म है, भगवान की तरह है। वास्तविकता क्या है कि भगवान तो केवल ही भगवान है। भगवान की तुलना जीव आत्मा से होना असंभव है। चाहे कोई कितना भी वर ले ले, कोई कितना भी तप कर ले, कोई भी साधन कर ले, भगवान केवल ही केवल भगवान है। वो जीव आत्मा भगवान नहीं बन सकता। अब यहाँ पर में उन्होंने जो है, उस पौंड्रक ने क्या करा कि जब महादेव जी से वरदान लिया, तो महादेव जी से वरदान लेने के बाद उसने 4 भुजाएं अपने शरीर के अंदर जुड़वाई। एक में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और तीसरे में पद्म। उन्होंने वो लेकर बिल्कुल भगवान नारायण की तरह अपना दिव्य रूप बना लिया। लेकिन वो अपने मद में ये भूल गया कि महादेव जी ने एक बात और कही है कि भैया नारायण तो केवल ही नारायण है, वो जीव आत्मा नारायण नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सूजी भगवान से ऋषियों ने पूछा कि प्रभु एक बात समझ नहीं आई कि जो भगवान की आराधना करता है जीव आत्मा और वो भगवान से ही बड़ा बनने लग जाता है, तो भगवान उसे सोच समझ के वरदान नहीं देते क्या? तो यहाँ पे सूजी भगवान कहते हैं कि देखो कि ये कथा उन्हीं जीवात्माओं के लिए, जो जीवात्मा भगवान की कथा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मनन करते हैं, और वो अपने आप को भगवान के सम्मान समझ लेते हैं, तो उनसे बड़ा कोई मूर्ख और कोई नहीं है। उसका जीवंत उदाहरण पौंड्रक है। उस पौंड्रक ने अपने आप को नारायण ही समझ लिया। वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का प्रारूप समझने लग गया था। उसने अपना नाम ही वसुदेव रख लिया था। पौंड्रक से नाम बदलकर वसुदेव रख लिया था। लेकिन नाम रखने से क्या होगा, कर्म भी तो होने चाहिए। अब यहाँ पर उन पौंड्रक जी ने क्या किया कि उस नगरी के अंदर में सब लोगों के अंदर में प्रचार करवाया, प्रसारण करवाया कि मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, मेरा चिंतन करो, और मेरी पूजा आराधना चिंतन करो तो तुम्हें नारायण की प्राप्ति होगी। मैं तुम्हें बैकुंठ का आवास दूंगा, स्वर्ग का आवास दूंगा। आज की डेट में ये पौंड्रक ही एक जीवंत उदाहरण है। हमारे समाज के अंदर में ये जो छोटी छोटी जो संप्रदाय बन गई हैं, जो पौंड्रक की तरह ही हैं, वो क्या कहते हैं कि आप आओ, हमसे जुड़ो और हम आपको नारायण की अनुभूति कराएंगे, पर ब्रह्म की अनुभूति कराएंगे। मैं पीछे किसी समागम में गया था, तो मुझे किसी ने कहा कि पंडित जी इस कथा को सुनने से, वो अपनी कोई कथा सुना रहे थे, उस कथा को सुनने से पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मैंने कहा कि भैया जो कथा सुना रहे हैं क्या उनको पूर्ण ब्रह्म मिल गए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको तो पूर्ण ब्रह्म नहीं मिले। तो फिर जब जो वक्ता है उसी को जब पूर्ण ब्रह्म नहीं मिले, तो जो श्रवण करता है उसको कहाँ से मिलेंगे? देखो क्या है, मैं आपको बतलाता हूँ। अभी मंदिर में थोड़ी देर पहले रुद्राभिषेक हुआ। बहुत लोग आए, बहुतों ने करा, देखा, श्रवण किया, चिंतन किया, कीर्तन भी हुआ। भगवान शंकर की कृपा से उनका कृपा रूप प्रसाद वितरण हुआ, सब कुछ हुआ। अब मैं यहाँ पर एक वार्ता में समझाना चाहता हूँ कि वो कृपा केवल उन्हीं को अनुभूत होगा जो इसके अंदर में श्रद्धा रखेगा, भाव रखेगा। बगैर श्रद्धा की गई पूजा सदा सर्वदा अमान्य है।
बगैर श्रद्धा की हुई अथवा लिया हुआ प्रसाद भी अमान्य है। अब यहाँ पर उन पौंड्रक राजा ने क्या करा कि सबको यह प्रचार करवाना चालू किया कि आप आओ, मेरी पूजा करो, नारायण की पूजा बंद करो, मेरी पूजा करो और मेरा नाम संकीर्तन करो और उसके बाद में वैकुंठ का वास करो। कुछ ब्रह्म ऋषियों ने, ऋषि जनों ने, वैष्णव जनों ने इसका विरोध किया तो उस पौंड्रक ने क्या किया कि था तो मानव ही। अगर एक व्यक्ति, हम लोग देखो जैसे कि रामलीला होती है या कृष्ण लीला होती है, लोग क्या करते हैं कि राम जी के वस्त्र पहन लेते हैं, कृष्ण लीला में कृष्ण भगवान के वस्त्र पहन लेते हैं, कोई देवी बनता है तो देवी के वस्त्र पहन लेता है, लेकिन वो भगवान नहीं हो जाते, वो उनकी लीला के पात्र बनते हैं, भगवान नहीं हो सकते। ऐसे ये पौंड्रक है जिसकी बुद्धि मलिन हो गई है, वो अपनी तुलना भगवान से कर रहा है, भगवान के बराबर वो बनना चाह रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो भगवान नहीं है। अब कुछ ऋषियों ने, कुछ साधु जनों ने, वैष्णव जनों ने उसका विरोध किया कि इसको रोको, इस कृत कर्मों को रोको, लेकिन उसके ऊपर भी कोई राजी नहीं हुआ। कई लोग राजी नहीं हुए। अब कई लोग राजी नहीं हुए तो जो राजी नहीं हुए तो उसने क्या किया, उनको कारावास में डाल दिया। अब जो लोगों ने पौंड्रक की निंदा करनी प्रारंभ की तो पौंड्रक ने उन्हें कारावास में डाल दिया और उसने उस कारावास का क्या नाम रखा, नरक गृह। और उस नरक गृह के अंदर में उसने 27 दरवाजे बनाए। जैसे नरक में 27 द्वार होते हैं, पौंड्रक ने भी 27 द्वारों का कारागृह बनवाया और उसको ग्रंथों के द्वारा रख के ऐसे भावों को रखकर उसने वो बनाया। मेरे को कभी कभी बड़ी हंसी आती है देखकर और सुनकर कि जो ऐसे संप्रदाय भी हैं वो भी इन्हीं कथाओं का सार उठाते हैं, बिल्कुल इन कथाओं का सार उठाते हैं और अपना उसमें प्लस माइनस ऐड ऑन करके अपने तरीके से फिर उसको वो सुनाते हैं और लोगों को वो ऐसे लुभाते हैं कि यही पूर्ण ग्रंथ है। अच्छा, कई जगह तो मेरे को एक और बात को सोच के बड़ी विस्मयता होती है कि लोग उन ग्रंथों के अंदर में भगवान का वास समझ लेते हैं जो उन व्यक्तियों ने लिखा है। वास्तविकता में वो ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ केवल और केवल अष्टादश पुराण है, 18 पुराण है और 4 वेद है। इसके अलावा और कोई ग्रंथ नहीं है। 21 संगीताएं हैं और वो संगीताओं का भी वो संगीताएं हैं जिनको उन ब्रह्म ऋषियों ने उन पुराणों को पढ़ने के बाद अपने अनुभव का विश्लेषण किया, वो है। सार तत्व तो ये है कि जो पूर्ण ब्रह्म है वो केवल और केवल पूर्ण ही ब्रह्म है, वो जीवात्मा नहीं बन सकता। अब उस पौंड्रक ने क्या किया कि जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए तो उसे वो कहता कि मैं तुम्हें बैकुंठ भेजूंगा, और जो ना करे उनको कारागृह में डाले और कहे कि जाओ नरक की यातनाएं भोगो। बहुत समय कल तक उसने ये क्रिया की जिसको देखकर भगवान को अच्छा नहीं लगा। वैष्णवों की पुकार, संतों की पुकार को श्रवण करके भगवान नारायण के अवतार जो वहाँ पर श्री कृष्ण रूप में हैं, उन भगवान नारायण के अवतार श्री कृष्ण भगवान जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। कुछ ऋषियों ने जाकर भगवान श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु ऐसा ऐसा एक ढोंगी आ गया है क्षेत्र के अंदर में, इस ढोंगी को आप निकालो जिसने लोगों का मन भ्रमित कर दिया है। मैं ये कथा के माध्यम से उन सारे संप्रदाय वालों को भी कहना चाहता हूँ कि भैया ऐसे जो आप भ्रमित कर रहे हो लोगों को, इसका दोष जानते हो, बड़ा पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। मेरे को सुन के बड़ी आश्चर्यता होती है। जो हिंदू हैं वो लोग क्या करते हैं कि उन संप्रदायों में जाने के बाद अपने सनातन धर्म को छोड़ देते हैं, पूजा पाठ पद्धति को छोड़ देते हैं,
अच्छा, वो कहते हैं अपने घर परिवार को छोड़ दो, घर परिवार को छोड़ देते हैं। अब फिर जब कुछ समय कल्पों के बाद में उनके गुरु महाराज जेल में पहुंच जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जी उनके पास कोई उत्तर नहीं होता, निरुत्तर। अब आपको मैं बतलाता हूं, यहाँ पर एक और कथा है। एक बार एक गांव में 4 चोर घुसे। अब उन 4 चोरों ने सोचा कि चोरी कैसे की जाए, चोरी का कोई तरीका देखा जाए, चोरी कैसे की जाए। अब उन 4 चोरों ने सोचा कि वैसे जाकर अगर घर घर चोरी करेंगे तो क्या पता कहीं पकड़े गए तो पिटाई भी पड़ेगी। तो उन्होंने मन क्रम वचन विचार बनाया कि नहीं, साधु का वेश बना के चोरी करेंगे, क्योंकि साधु को तो इतनी जल्दी कोई मारेगा नहीं। अब उन 4 चोरों ने साधु का वेश बनाया और उस ग्राम के अंदर में जो मंदिर था, उस मंदिर में जाकर भक्ति भाव से कीर्तन करना प्रारंभ किया और अच्छा प्रवचन देना शुरू किया। उससे मोहित लोग, उस कीर्तन को श्रवण करने वाले लोग, उससे मोहित और भ्रमित लोगों ने क्या किया कि आनंद लेकर उनके पास में आ गए। अब उन 4 ने गेटअप कुछ ऐसा बना लिया अपना, बड़ी बड़ी जटाएं, लंबी लंबी दाढ़ियां, बहुत सारी मालाएं पहन ली, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अब ऐसा उन्होंने रूप बनाया। ऐसा रूप बनाने के बाद में ऐसी व्यवहारता उन्होंने अपनी बना ली कि जो दूसरा व्यक्ति है वो देख के समझे कि भाई वाकई संत है, कोई विख्यातित कथावाचक है, कीर्तन करने वाला कोई महात्मा है। अब उन्होंने करना प्रारंभ किया। अब उसमें से एक चोर को काम क्या दिया गया था कि देखो भीड़ कितनी हो रही है, भीड़ का देखो भीड़ कितनी हो रही है। दूसरे चोर को काम दिया हुआ था कि अगर इसकी संख्या बढ़े और धन की संख्या तुम्हें अगर अच्छी लगे, धन की मात्रा थोड़ी अच्छी लगे तो उसके ऊपर दृष्टि करना। और तीसरे चोर को ड्यूटी दी हुई थी कि तुम्हें बस मेरे साथ कोरस करना है। और चौथा तो प्रवक्ता था ही। और ऐसे ही 4 प्रकार के ये संप्रदाय वाले चोर हैं। वो संप्रदाय वाले क्या करते हैं, एक को रखते हैं प्रवक्ता, जो आंख बंद करके कथाएं सुना रहे होते हैं, लोगों का मन मोह रहे होते हैं। दूसरा चोर उनके साथ में होता है तो वो कहता है जय हो प्रभु की जय हो, जय जयकार जय जयकार। तीसरा चोर मैनेजमेंट को देखता है, कितने लोग आ गए, कैसे इसका प्रचार प्रसारण होगा। और चौथा चोर देखता है कि अब कितने इकट्ठे हो गए तो चोरी का प्रोग्राम कैसे किया जाए, वो देखता है। अब उन 4 चोरों ने क्या किया कि लोगों को कथा सुनाते सुनाते, कीर्तन करवाते करवाते वो प्रवक्ता ने बोला कि क्या तुम्हें हरि के दर्शन करने हैं? तो सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि हाँ जी करने हैं। तो उन्होंने कहा कि हरि के अगर दर्शन करने हैं तो उसके लिए तुम्हें काम क्रोध मोह लोभ इन सबको त्याग करना पड़ेगा। तो गांव के भोले भाले लोग उन्होंने कहा कि प्रभु काम क्रोध मोह लोभ ये सब एक साथ कैसे छूट सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि धन से, धन दे दो सब छूट जाएगा, लक्ष्मी दे दो क्योंकि इसी लक्ष्मी के अंदर में सारी चीजें हैं। तो गांव के जितने लोग थे उन्होंने कहा कि महाराज धन और लक्ष्मी? कहने हाँ। तो कहने धन लक्ष्मी क्या होती है? तो उन्होंने कहा जैसे ज्वेलरी ये लक्ष्मी हो गई, कैश जो तुम्हारे पास है। तो उन्होंने कहा कि वो उसका क्या करें? कह रहे वो नारायण का है और नारायण को दे दो। अब सब लोगों ने उनकी कीर्तन और प्रवचन से इतने मोहित हो गए कि उन्होंने क्या किया, धन एकत्रित किया और धन एकत्रित करके उन्होंने जाकर वहां पे इकट्ठा किया सारा। अब उन जो बताने वाले प्रवक्ता थे उन्होंने तो 2-4 को ही बताया था, लेकिन सब लोगों को बैकुंठ जाना है, हरि के धाम तो सबको जाना है और पैसे देके तो हर कोई जाना चाहता है। फ्री वाले भी होते हैं लेकिन कुछ तो पैसे देकर वीआईपी दर्शन करने वाले भी होते हैं। अब वो सब लोगों ने घरों में जाकर बात किया
ऐसे ही मैं देखता हूँ संप्रदाय वालों के जो लोग होते हैं वो बताते हैं, अरे बड़ी अद्भुत कथा सुनाते हैं, चल के देखो, मन को शांति शांति मिल जाएगी, मन प्रसन्न हो जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी। अरे भैया, जिस दिन मन प्रसन्न हो जाएगा और आत्मा तृप्त हो जाएगी तो पृथ्वी पे क्या करोगे रह के? फिर तो पूर्ण गति को प्राप्त करोगे और पूर्ण ब्रह्म में मिल जाओगे। फिर तो तुम्हें कथा सुनने की जरूरत नहीं और कहीं जाने की जरूरत नहीं, तब तो तुम्हें अपने शरीर की भी शुद्ध नहीं होगी। अब उन चोरों ने क्या करा कि देखा कि सब लोग आ रहे हैं, तो जो मैनेजमेंट को देख रहा था चोर, चौथे नंबर वाला, उसने बोला कि उस्ताद इनको समेटना कैसे है? तो उन्होंने कहा कि समेटने का एक तरीका करो, समागम करो, कोई समागम करो। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक है। गुरुजी ने आवाज दिया कि भैया समागम करो, सब उसमें एकत्रित होना, जो तुम लोगों के पास है सबको लेके एकत्रित होना, एक जगह इकट्ठे होना, समागम करो। अब सब लोग एकत्रित हुए समागम करने के लिए। सब अपने घरों से पैसा धेला जिसके पास जो था सब लेके आ गए, क्योंकि सबको बैकुंठ जाना है। अब गुरुजी ने कहा कि भैया जो जो पैसे लेके आए हो वो भगवान नारायण के आगे रखो, नारायण भगवान के आगे रखो। लोग बड़े प्रश्न हुए कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा? भैया आपने दिया था वो हमने आपको अर्पण कर दिया। अब गुरुजी ने कहा कि भैया एक काम करो, अब रख दिया है तो सब लोग आंख बंद कर लो। अब आंख बंद कर लिया। उन्होंने कहा कि भैया आंख तब तक नहीं खोलना जब तक हम आपको पुनः ना कह दे कि भैया हरि के दर्शन अब होने वाले हैं। चाहे कितना भी शोर हो, कितना भी कुछ हो, तुम आंख नहीं खोलना जब तक हम ना कहें। अब सब लोगों ने वहां पे जब धन एकत्रित कर दिया तो सब लोगों ने आंख बंद कर लिया। ऐसे संप्रदायों में जब लोग सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, नाम दान ले लेते हैं, उनका नाम दीक्षा ले लेते हैं, तो फिर वो उनके जो महाराज होते हैं वो कहते हैं बेटा आंख बंद करो। और आंख कैसे बंद करवाते हैं? सनातन धर्म से उसे दूर लेके जाते हैं। जो लोग सनातन धर्म से दूर चले जाते हैं उनकी नेत्र, आत्मा के नेत्र भी बंद हो जाते हैं, मन के नेत्र भी बंद हो जाता है और ज्ञान विवेक के नेत्र भी बंद हो जाते हैं। अब उनको लेके गए दूर, दूर लेके गए। महात्मा जी ने कहा कि भैया कैश देखो कितना हो गया। तो चोर ने देखा कि हाँ हो गया, देखो किसी के और हाथ में कुछ हो तो वो भी उतार लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं और तो किसी के कुछ नहीं है, सब ने सब उतार के रख दिया। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से इसको समेटो। और इतने में गुरुजी क्या कह रहे हैं? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सब लोगों को महसूस हो रहा है कि वाकई भगवान के दर्शन होने वाले हैं। अब गुरुजी ने वहाँ पे ऐसे प्रचार प्रसारण करवा रहे हैं, ओम शांति, पूर्ण शांति, पर ब्रह्म शांति। सर्वत्र ये कीर्तन हो रहा है। अब वो खूब कीर्तन हो रहा है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब सारा गठरी बंद गया तो गुरुजी ने कहा कि भैया गठरी सारी बंद गई? कहते हाँ। तो एक काम करो, गठरी लेके पहले 3 आदमी निकलो, 3 आदमी निकलो, मैं तब तक ओम शांति करता हूँ। अब वो ओम शांति कर रहे हैं। गठरी लेकर वो नगर के पार निकल गए। मैसेज आ गया कि नगर के बाहर हम आ गए। गुरुजी भी बड़े कमाल के थे, रिकॉर्डिंग को उन्होंने और तेज कर दिया, ओम शांति, ओम शांति। लोगों ने सोचा कि गुरुजी आज तो पक्का लेके ही जाएंगे बैकुंठ के धाम। अब लोग खूब ध्यान निष्ठा के साथ ओम शांति कर रहे हैं। गुरुजी वहां से निकल गए। आध पौन घंटे वो ओम शांति चला। 1 घंटे ओम शांति चला, बैटरी वीक हो गई स्टेप रिकॉर्डर की, ओम शांति बंद हो गया। अब अभी भी उसमें जो अंध भक्त हैं वो अभी भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं कि जब तक गुरुजी नहीं कहेंगे तब तक आंख नहीं खोलेंगे। अब इस कथा को देखकर नारद जी घूम रहे थे। नारद जी ने कहा कि भाई मूर्ख बनाने की भी एक सीमा होती है, ये तो अत्यंत ही मूर्ख बना दिया। ओम शांति कह के और सबका शांति हरण करके लेके जा रहे हैं, सबकी वैभवता को हरण करके लेके जा रहे हैं ये चोर। अब बड़े दुखित हुए।
अब कुछ लोग जो थे, जो थोड़े बहुत जुड़े हुए थे, देखो क्या होता है, हर संप्रदाय के अंदर में पूर्ण आस्तिक भी होते हैं, कुछ नास्तिक भी होते हैं, लेकिन वो मान के चलो बीवी के कहने पे जुड़ गए हैं, घर वालों के कहने पे जुड़ गए हैं, तो वो लोगों की नेत्र बार बार खुलती रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं, ध्यान नहीं लगता है। अब उसने, उनमें से कुछ ने देखा कि भाई स्टेज पे तो कोई है ही नहीं, गुरुजी कहाँ गए। जब एक दो ने हल्ला मचाया गुरुजी कहाँ गए, तो जो सब लोगों ने नेत्र खोला, तो उनमें से एक मूर्ख क्या कहता है कि पहले गुरुजी बैकुंठ गए हैं और वो वहाँ पे जगह डिसाइड करके आ रहे हैं, और बैठो बैठो अभी बैठो। अब उन मूर्खों में जो ज़्यादा ही उनका स्नेही बन गया था, भ्रमित ज़्यादा हो गया था, वो मूढ़ी व्यक्ति कहता कि अरे बैठो तो सही, बैठो, अभी गुरुजी आएंगे और हम सबको साथ लेके जाएंगे। अब इतने में गुरुजी नगर छोड़ छाड़ के वहाँ चले गए। अब वहाँ पर कीर्तन होना शुरू हुआ, 2 4 6 घंटे हो गए, गुरुजी तो नहीं आए, क्योंकि गुरुजी तो नगर छोड़ के बाहर चले गए। नारद जी ने सोचा कि भैया मंदिर का शयन का टाइम हो चुका है और ये सब लोग ओम शांति कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। अब उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, कैसे जाकर समझाएं कि भाई तुम्हें ठग लिया गया। तो नारद जी ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और वहाँ पर गए और उन्होंने कहा कि भैया कीर्तन अगर ख़त्म हो गया हो तो भोग डलवाएं। तो उनमें से एक व्यक्ति कहता कि नहीं नहीं, भोग नहीं डलवाना, हमें बैकुंठ है जाना। तो उन्होंने कहा कि भैया बैकुंठ किधर जाओगे। तो उन्होंने कहा कि बैकुंठ, कह रहे बैकुंठ पता है कैसे जाया जाता है। कहने कैसे, मरने के बाद। मरने के बाद, हाँ, मरोगे जभी तो स्वर्ग अथवा नरक जाओगे, और अच्छे कर्म किए होंगे तो बैकुंठ भी जाओगे। तो कह रहे नहीं नहीं, वो तो कह रहे थे ऐसे ही लेके चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे अगर वो जाने वाले होते तो अभी तुम्हारा पैसा लेके नगर के बाहर ना चले गए होते। अच्छा, नगर के बाहर चले गए? हाँ हाँ, नगर के बाहर। अब सब लोगों ने भागना प्रारंभ किया, नगर के बाहर आए तो उन चोरों ने अपने कपड़े नगर के बाहर छोड़ रखे हैं और वो वहाँ से धन लेकर चले गए। तो नारद जी जो ब्राह्मण रूप लेकर आए थे, उन्होंने कहा कि हाँ भैया ओम शांति से कुछ मिला? तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं मिला। फिर क्या हो गया? तो कहने लगे कि जो पल्ले था वो भी चला गया, जो पल्ले था वो भी चला गया। क्यों? क्योंकि हमने गलत संप्रदाय को चुन लिया। जो पल्ले था वो भी चला गया। ऐसी संप्रदायों में जाने के बाद जो आपके कुछ पुण्य फर्म जो बचे भी होंगे वो भी इनके साथ विलीन हो जाएंगे और उनके पाप कर्म का भी भाग आपको भरना पड़ेगा। तो इस पौंड्रक ने ऐसे ऐसे कर्म किए। भगवान श्री कृष्ण को कहा, भगवान को ये कथा सुनने के बाद अच्छा नहीं लगा। भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर आरूढ़ होकर आए और सब लोगों के बीच के अंदर में उस पौंड्रक की पहले सारी भुजाएं काट दी। और जब सारी भुजाएं काट दी तो वहां पर किसी ने बोला कि भैया आप तो बैकुंठ को भेज रहे थे और ये भगवान ने आपके हाथ काट दिए, इनको तो रोको, इनको रोको। आपकी शक्ति कहाँ गई? क्योंकि पूर्ण ब्रह्म को कोई मार नहीं सकता। तो पौंड्रक को तब समझ में आया कि पूर्ण ब्रह्म केवल और केवल श्री हरि हैं। लेकिन समझ कब आया? जब देर हो गई ज़्यादा। भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया, चक्र सुदर्शन को उन्होंने घुमाया, सर धड़ से उसका अलग कर दिया पौंड्रक का। जब सर धड़ से अलग हो गया और वीर गति को वो प्राप्त हुआ और उसकी आत्मा रूपी तेज पुंप जब निकली तो वो भगवान के अंदर में विलीन हुई। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब इसको वैकुंठ का वास मिला है, अब ये खुद वैकुंठ को गया है। और यहाँ पर महादेव माँ पार्वती को कहते हैं कि देवी इसी प्रकार से जो भी लोग पृथ्वी लोक के ऊपर में ऐसे धर्म और संप्रदायों के अंदर जुड़ते हैं उनको अंतगत्वा दुख आदियों को भोगना पड़ता है। इसलिए कि ऐसे दुख आदियों को भोगने से अच्छा, इन संप्रदायों में घुसने से अच्छा सनातन धर्म के अंदर विश्वास करो
थोड़ी पूजा करो, कोई बात नहीं, समय जब मिले तभी पूजा करो, लेकिन अपने धर्म को छोड़ के कदापि किसी दूसरे धर्म में मत जाओ। यही आज की कथा का मूल तत्व है। ओम नमो नारायण।